जय प्यारे बहन बच्चे एवं साथी, जय भारत, जय हिंद। चलिए आज देखते हैं 2000 नीट बैच 2025-26 आपका आरंभ हो चुका है। इससे पहले मुझे छोटा सा आपका परिचय दिए थे उस वीडियो में और पौधों के बारे में समझाया था, ठीक है। उसमें कुछ टेक्नोलॉजी खराब हो जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत समस्या आ जाने की वजह से वो वीडियो जो है थोड़ा देर के लिए पॉज हो गया था और वहाँ पे लगता है शायद समाप्त हो गया है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको फिर से वही टॉपिक लेके आ रहे हैं, पौधों को जानिए, कैसे पौधों को जानना, ठीक है। वहां पर आप लोग को पौधा क्या है उस वीडियो में हम आपको बता दिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उससे पहले समझे कि आप जैसे 2025-26 नीट बैच का यदि ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन हो सकते हैं और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे से आपके मोबाइल पर हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट की तरफ से वीडियो प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपका नीट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और देखेंगे कि किस प्रकार से और आने वाले सारा के सारे पीडीएफ सारा नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से और आसानी भाषा में, जो आसान भाषा में कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट देने की दरकार नहीं है। ये प्रजापति इंस्टीट्यूट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीट एग्जाम की तैयारी कराने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। सही बच्चे, यदि आप लोग, यदि आपके घर परिवार में कोई भाई बहन हो गया या दीदी और कोई भी या आपके कोई साथी जो है नीट एग्जाम तैयारी कर रहा है तो उसमें इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दें, क्या है कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, साथियों और भाई बहनों या दीदी भैया का भी सहायता हो जाएगा नीट एग्जाम 2025-26 में जो देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि इससे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया था कि पौधा क्या है, पौधे क्या क्या समझते हैं। आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि पौधों के भाग। आज पौधे को भाग के बारे में पढ़ लेंगे कि पौधे कितने भाग होते हैं, कितने भागों से बांटा गया है और उस पौधे के भाग में क्या क्या उपस्थित होता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्या है, पौधे पेड़ पौधे के प्रकार एवं भाग की विस्तृत जानकारी के लिए उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। क्या 2 भाग बांटे गए? पहला भी आपका जड़, दूसरा हो गया तना। जड़ क्या है, तना क्या है, सब ए टू जेड जो है सब एक एक लाइन को आसान भाषा में हम लोग सब कुछ को बांट कर पढ़ेंगे। से आप वीडियो में बने रहे और अंतिम तक आप 1 मिनट के लिए भी 1 सेकंड के स्किप करते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बात नहीं कहिएगा कि सर नहीं समझ आया, ठीक है। और अभी तक अभी अपने दोस्तों और साथियों को शेयर नहीं किया, फर्स्ट शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, क्यों। चलिए और बात करते हैं जड़। जड़ पहला बात जड़ का तर्क है, पहले जड़ की चर्चा कर लेते हैं, उसका तर्क की चर्चा करते हैं। जड़ क्या है अर्थात रूट। देखिए जड़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। ये बात कर लेते हैं, जड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करते हैं तो पहला जड़ आपका हो गया मूसला जड़, क्या हो गया मूसला जड़, और दूसरा हो गया आपका रेशेदार जड़, ठीक है। मूसला जड़ किसे कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि मूसला जड़ अर्थात टैप रूट। मूसला जड़ को अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं। क्या है मूसला जड़ कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्र जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ निकलती है। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी है, जिसकी चौड़ी नीचे जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है और यह अक्सर सीधे नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। इस मूसला को समझने के लिए आपके सामने जो है बाहर से पेड़ लेके आए हैं। देखिए इसमें आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है मूसला जड़ की आश्रय है। यह हमारा एक पौधा है, छोटा सा पौधा है। एक बताना चाहते हैं किस प्रकार से इसमें हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि देखिए जो मूसला जड़ है, जो मूसला आपको बताया जा रहा है टैप रूट, क्या है टैप रूट। यह नीचे देख पा रहे हैं, देखिए हमने कहा ना पौधों को समझने के 2 भाग में, एक को हम बांटे जड़, एक तना। ये तना में आपको पत्तियों की, लेकिन जड़ में सिर्फ जड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात रूट किसे यूज करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रूट। ये रूट जो देखिए किसे हमने कहा किसे मूसला जड़, क्या है मूसला जड़, इसके एक ही जड़ है और इसकी जो चौड़ाई है ये नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर, नीचे पतला है, ऊपर की जो थोड़ा चौड़ाई रहती है नीचे की ओर पतली और नीचे की ओर जाती है। आइए यहाँ पाया था कैप रूट, क्या पाया था कैप रूट। कैप रूट का काम क्या है, तो मिट्टी को खोदने में अर्थात जो नीचे जाने में सहायता करते हैं, सबसे मजबूत करते हैं कि जो नीचे आप कैप रूट देख पा रहे हैं, यह जो है मिट्टी को खोदती है, खोद के नीचे से पानी प्लस मिट्टी को पकड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है
ये अक्सर सीधे नीचे की ओर जाती है। कहाँ पे देखिए नीचे की ओर सीधा है, सीधा जो आपका नीचे की ओर अक्सर जाती है। ठीक है, चलिए इस पौधा का बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक करेंगे जब तक वीडियो रहेगी पौधा भी जिंदा रहेगा, समझिए। ठीक है, आगे बात करते हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, कुछ ऐसे ही पौधा होता है जैसे प्याज का, लोग देखे होंगे प्याज संगा इसे कहते हैं, प्याज का संगा जो है उसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं लेकिन एक सीधा नहीं होता है। अब इस पौधा में देखिएगा कि एक जड़ है, उसी जड़ के अगल बगल से निकला हुआ है, उसी जड़ से अगल बगल से ये निकला हुआ है। लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है कि एक जड़ एक सीधा से नहीं होता है, भिन्न जड़ होता है, कोई मूल जड़ उसका नहीं है। ठीक है, इनमें रेशों जैसे बहुत सी जड़ें होती है। क्या है? रेशेदार जो रेशा होती है बहुत सी जड़ें होती है, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है और पौधों को मजबूत से पकड़ जाती है। मिट्टी के चारों फैल जाती है और मजबूत से जब पकड़ जगह रख लेती है जो पौधा हवा चले तो गिर ना जाए या पानी आए तो बहकर न चल जाए, इसलिए वो मजबूत जड़ को जो है पकड़ कर रखती है। ठीक है, पिक्चर देख पा रहे हैं प्याज का जो जड़ हो गया जिसे संगा कहते हैं। नीचे और पौधे जड़ दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए मूली का देख पा रहे हैं, इसका दूसरा जड़ तो मूली का हो गया, गाजर का हो गया, चुकंदर का हो गया, ये सब देखिए बहुत सारा जो है आपको जड़ जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तना। क्यों? देखिए अगर हम पत्ती की पत्ती जड़ जो है, जड़ की देखिए आप इसकी तना, तना क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए अभी तना के बारे में देख लिया, जड़ के बारे में देख लिया, आप बात करते हैं तना के बारे में। ठीक है, तना क्या है? तना की बात करते हैं पेड़ पौधा का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। अर्थात यदि हम इससे बात कर लेते हैं, हमने दो चीज देखा था, और एक जो है जमीन नीचे पाया था तना, क्योंकि पौधों को दो भाग में बांटा गया था। ठीक है, और नीचे देखते हैं तना, और जमीन की सतह देखते हैं, इस जमीन सतह होता है, इसके ऊपर जो पाया था इसको तना और नीचे में जड़। ठीक है, और तना में आप देख पा रहे हैं पत्ती पाया जाता है, फल होता है। ठीक है, इसी पौधा बताया। ठीक, आगे लिखा हुआ है इसके प्रमुख कार्य जलों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों की पौधों के अन्य भागों जैसे पत्ती फूल फल बीज तक पहुंचाना। ठीक है, नीचे क्या करती है जल, क्या काम करती है? पानी सोखती है और नीचे जितना भी खनिज तत्व है उसको सोख कर डायरेक्ट पहुंचाती है पत्ती को, और पत्ती से ही सारा कुछ कार्य चलता है। इसलिए हमें पत्ती फल और फूल बीज ये सब के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए हम समझते हैं पत्ती के बारे में। ठीक है, पत्ती क्या है? अर्थात देखिए कि यह पौधे का वह हरा भाग होता है। पत्ती जो है देखिए हरा भाग है, यहाँ देख पा रहे हरा भाग। ठीक है, आप लोग बताइए तो हरा भाग क्यों होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरा भाग क्यों होता है। चलिए नहीं हम लोग कोई बात नहीं बताते, यह पौधे का हरा भाग क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इसका हरा रंग जो है इसमें पाए जाने वाला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है उसी का इसका रंग क्या हरा होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या होती है? असल में पत्ती के जल प्रमुख कार्य बात कर लेते हैं। तो पत्ती सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। पत्ती का काम क्या है? पत्ती का एक ही काम है कि भोजन बनाना। कैसे बनाया भोजन? सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण है, जो सुबह से हम लोग सूर्य का प्रकाश अर्थात रोशनी जो आती है, ठीक है, उस रोशनी के माध्यम से पौधा जो है अपना खाना बनाते हैं, पौधा चाहे पेड़ दोनों। ठीक है, पौधा जो है छोटा सा हमारे हाथ में क्या है? पौधा है, छोटा सा पौधा। आप आम का पेड़ देखिए, लीची पेड़ देखिए, अलग अलग जब बगीचे लगा होता है आम लीची पेड़ देख सकते। ठीक है, और यहाँ पत्ती देख पा रहे हैं कि एक पत्ती हमने लिया है इस तरह से, और इधर बहुत सारे पत्ती आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं फूल। फूल अगर हमने देख लिया जैसे पीछे तो फूल, फूल क्या है? ठीक है, फूल में समझिए यह पौधे का रंग बिरंगी तथा सबसे आकर्षक भाग होता है। इसके चार भाग होते हैं। ठीक है, फूल की अगर बात करते हैं तो पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, उसका दलपुंज होता है कुमाम अजयन। ठीक है, बाह्य दलपुंज जो फूल के जो जैसे गुलाब फूल ये या फिर अड़हुल के फूल ये जिसे हम जावा फूल कहते हैं। ठीक है, उसका जो नीचे का हरा भाग रहता है उसी को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, क्योंकि वो बाहर की होता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य है। ठीक है, अब पिक्चर देख पा रहे हैं दलपुंज अर्थात जो पंखुड़ी होते हैं, फूल के जो पंखुड़ी होते हैं उसी में दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से निकला हुआ रहता है एक लंबा सा निकला होता है जैसे तार, जैसे जावा फूल आप देख रहे हैं तो लंबा सा निकला तो उसे कहते हैं कुमाम, तो कहते हैं नर भाग होता है। फूल क्या हुआ? नर भाग होता है। और जायान की बात करते हैं तो उसकी उसी के ऊपर थोड़ा सा रहता है, पतला सा पाया जाता है, जितना आप देख पा रहे हैं। इसे मतलब स्त्री कैसे करते हैं, या फूल या फिर मादा का भाग करते हैं। देखिए जो पौधा लेते हैं उसमें छोटा सा फूल मिला है। ठीक है, देखिए तो जूम कर दिखाते हैं, वो दिखाई दिया।
इसमें छोटा फूल देख सकते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। चलिए फूल की व्यवस्था नहीं है इसलिए छोटा देख पा रहे हैं। ऐसे पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें गेंदा फूल है, जावा फूल है, कमल का फूल है और गुलाब का फूल है, रंग बिरंगे फूल है। आप इस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ कि दुनिया का अर्थात संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, या सबसे लंबा फूल कौन है, या फिर सबसे छोटा फूल कौन है, या फिर अवस्थित घाटी का फूल कौन है, इसे हम पूछ दिया जाए तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब चलिए पहले पूछ दिया जाए कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है, तो आप लोग देखिए रफलेसिया क्या है, रफलेसिया फूल है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा फूल होता है, इतना बड़ा सबका फूल मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संसार का सबसे छोटा फूल क्या है, तो गुल्फिया, क्या है गुल्फिया, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये संसार का सबसे छोटा फूल है, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि संसार का सबसे लंबा फूल क्या है, तो आप लिखिएगा टाइटन एरम, क्या है टाइटन एरम, इस पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछ दिया जाए कि फूलों की अवस्थित घाटी कौन सी है, चमोली घाटी जो कि उत्तराखंड में सबसे फेमस है। इस तरह कुछ आगे क्या लोग फूल से सजा हुआ फूल या पहाड़ से सजा हुआ फूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह 4 क्वेश्चन जो है आपको नीट एग्जाम के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, हर एक बार पूछा गया है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे फल के बारे में, फल क्या है, बीज क्या है, 2 टॉपिक बच चुके। चलिए फल के बारे में, क्यों फल उसका भाग है, फल में बात करते हैं। तो फल क्या है कि पेड़ पौधे का वह यह भाग ऐसा भाग है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। इसका प्रयोग खाने तथा दवाई से साथ साथ दूसरे कार्यक्रम में भी किया जाता है। अर्थात समझो फल जो है, फल का उपयोग जो है दवाई बनाने के रूप में किया जाता है, प्लस लोग जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फल जो है पुष्प के जो जैम भाग है अर्थात स्त्री का जो स्त्री केसर है उसका अंडाशय बनता है, नीचे वाला भाग बनता है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं फल के 3 भाग होते हैं। तो फल के 3 भाग कैसे समझे कि पहला तो बाह्य छिलका होता है, क्या बाह्य हो गया, ठीक है, उसको कोई नहीं खाता है। हम लोग फल को एक बात करते हैं मध्य भिंडी खाते हैं, जो मांसल फल कहते हैं, उसका बीच वाला छिलका का जो भाग उसे मांसल फल कहते हैं या फिर मध्य फल भिंडी कहते हैं, और जो उसकी गुठली होती है उसे कहते हैं अंतः फल भिंडी, ठीक है। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं किसी इस तरह से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे फल है, जैसे अनार ले लीजिए, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, इस तरह से फल में सेम टू सेम 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसके आगे जो है फल की बात देखिए समझ में आई गया हो सभी, ठीक है। अब बात करते हैं बीज, बीज वाला सी को इंग्लिश में बीज को इंग्लिश सी, ठीक है। पेड़ पौधे के इस भाग का निर्माण फूलों में पाए जाने वाले बीजाणु से होता है, या एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर एक नए पौधे का पूरा अस्तित्व छिपा होता है, ठीक है। बीज से ही पौधा निकलता है, जिस तरह आप देख पाए जैसे कि बीज से किस प्रकार से पौधा निकलता है, बीज नहीं रहेगा तो पौधा निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग तेल निकालने तथा खाने में भी किया जाता है। कभी इसका प्रयोग बीज का प्रयोग जैसे अंडी का तेल हो गया, अंडी देखते हैं ना तेल, बीज से उसका तेल निकाला जाता है, ठीक है। इलायची हो गया, खाना खाने के बाद हम इलायची यूज करते हैं, इलायची तेल बीज के रूप में आता है, ठीक है। यहाँ पर देख पाए अंडी से भी तेल निकाला जाता है, और इलायची हो गया खाने के लिए प्रयोग करते हैं, खाने के बाद जो एसिडिटी है उसे कम करने के लिए इलायची का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।